नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑसम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिटकॉइन इतना ज्यादा महंगा क्यों है? बिटकॉइन में ऐसा क्या है जिससे कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? क्योंकि दोस्तों, मार्केट में और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन उन सब में से बिटकॉइन की कीमत ही सबसे ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि ये इतनी ज्यादा महंगी क्यों है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक नहीं बल्कि कई सारी क्रिप्टो करेंसी हैं और अगर आप इन्हें गिनने बैठेंगे तो आपकी उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। लेकिन इन सभी क्रिप्टो करेंसीज में से बिटकॉइन का नाम ही सबसे ऊपर आता है और जब से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई है तब से ही क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन बन गया है। हालांकि बाकी क्रिप्टो करेंसी का नाम भी आता है, लेकिन ये सबकी सब बिटकॉइन से नीचे हैं। और अगर बात की जाए बिटकॉइन की कीमत की तो ये अभी 25 लाख के आसपास चल रही है और ये भारत की रेट है। और ऐसा भी तब हुआ जब बिटकॉइन की कीमत में 30 से 35% तक की गिरावट आई है और ये बिटकॉइन कभी $65,000 पर चल रही थी। तो अब सवाल यही आता है कि ये बिटकॉइन आखिर इतना ज्यादा महंगा क्यों है? तो इसका पहला जवाब ये है कि बिटकॉइन काफी कम है और माइनिंग के बाद भी कस्टमर्स को बहुत ही मुश्किल से बिटकॉइन मिल पा रहे हैं। और एक आंकड़े के अनुसार अभी सर्कुलेशन में 18.7 मिलियन बिटकॉइन है और इनका ये जो नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा 21 मिलियन तक जा सकता है। और फिर चाहे इसकी लाख माइनिंग कर ली जाए, इसकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है और एक तरह से इसका प्रोडक्शन भी रुक सा गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी डिमांड कस्टमर्स में काफी ज्यादा है और यही वजह है कि इसकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। दोस्तों, बिटकॉइन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ नहीं पा रहा है और इसी वजह से जो भी बिटकॉइन बनता है वो माइनर के रिकॉर्ड के तौर पर तैयार होता है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर माइनर अपने कंप्यूटर की क्षमता का इस्तेमाल कर बिटकॉइन बनाता है, लेकिन समय के साथ साथ माइनर का ये रिकॉर्ड भी घटता जाएगा और ब्लॉकचेन पर अभी जितने भी बिटकॉइन तैयार हो रहे हैं उसमें भी धीरे धीरे कमी आ सकती है और इस सिचुएशन में बिटकॉइन की सप्लाई घटेगी। और जनरली बिजनेस में देखा जाता है कि डिमांड बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है और उसी के हिसाब से प्रॉफिट कमाया जाता है, लेकिन यहाँ बिटकॉइन के साथ उल्टा हो रहा है। इसकी डिमांड तो काफी है लेकिन सप्लाई नहीं है और प्रॉफिट भी धीरे धीरे रुकता जा रहा है। दोस्तों, बिटकॉइन की कीमत अभी $65,000 से $30,000 पर आई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अन्य दूसरी क्रिप्टो करेंसियां हैं वो उसके आसपास भी नहीं फटकती हैं। ईथर हो या फिर डोजकॉइन, कस्टमर्स में इनके प्रति इतना ज्यादा भरोसा नहीं बन पाया है। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिटकॉइन की कीमतें हाल के दिनों में इतनी तेजी से नहीं गिरती अगर ये किसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का हिस्सा होती, मतलब किसी गवर्नमेंट या बैंक के जिम में बिटकॉइन की माइनिंग बिजनेस या ट्रांजैक्शन होता तो हमें बिटकॉइन में इतनी ज्यादा खतरनाक गिरावट देखने को नहीं मिलती। सेंट्रल बैंक जैसे कि शेयर मार्केट और स्टॉक वगैरह की निगरानी करते हैं और गिरावट आने से पहले आगाह कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी बिटकॉइन के साथ नहीं होता है। यानी पहली बात तो ये है कि बिटकॉइन पर कोई भी निगरानी नहीं है और दूसरी ये है कि ये करेंसी भी नई है और इसी वजह से इसे मार्केट में कई सारी परीक्षाओं से गुजरना होगा। दोस्तों, देखा जाए तो बिटकॉइन की हिस्ट्री सिर्फ 13 साल की है और 13 साल के इसके बिजनेस में लोगों के पास इसकी सही ट्रेडिंग हिस्ट्री मौजूद नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अपना नया IPO लाती है तो लोगों को उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री के बारे में कम ही जानकारी होती है। साथ ही अब क्योंकि बिटकॉइन सेंट्रलाइज्ड नहीं है तो इसके बारे में सही जानकारी जुटा पाना आसान नहीं होता है। दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी फंड, स्टॉक या शेयर में पैसा लगाता है तो उससे उसकी कैपिटल, मार्केट वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू की जानकारी होती है, लेकिन बिटकॉइन के साथ ऐसी बात नहीं है। ये नई वैल्यू के साथ मार्केट में उतरा है, लेकिन इसकी टर्मिनल वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं है और इसी वजह से लोग तुक्के में पैसा लगाते हैं। तो इस वजह से कभी अचानक बिटकॉइन के दाम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं और कभी कभी अचानक इतने ज्यादा गिर भी जाते हैं। बता दूं कि इसे स्पॉट सेलिंग कहा जाता है, जिसमें लोग भीड़ का हिस्सा बनकर धड़ाधड़ बेचाबाजी करते हैं। जैसे ही उन्हें इसमें कोई जोखिम नजर आता है तो वो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को बेचकर किसी सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक कि बिटकॉइन किसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का हिस्सा ना बन जाए या फिर कस्टमर्स को ये लगे कि बिटकॉइन की यही कीमत न्यू नॉर्मल है। दोस्तों, फिलहाल बिटकॉइन के खरीदने और बेचने पर रिटेल खरीदारों का कब्जा है और मार्केट में बिटकॉइन की छवि भी ऐसी है जैसे कि कोई इलीगल बिजनेस कर रहा हो और जिस दिन इसकी छवि यानी कि इमेज सुधरना शुरू होगी बिटकॉइन में उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और बिटकॉइन मार्केट में भारी उतार चढ़ाव कम देखने को मिलेगा। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि बिटकॉइन की कीमत इतनी ज्यादा ऊपर नीचे क्यों होती है और ये बिटकॉइन इतना ज्यादा महंगा क्यों है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।